ओके, नमस्ते। So this is one of the news I know तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, but it kind of fucking broke my heart and it not broke my heart but it was like hard on me to read this because I saw like a mother यहाँ पे you can read from the headline कि Bihar woman whose son is in jail massages cop inside, like एक माँ है जो अपने बच्चे का जो भी सीन हुआ हो उसके लिए तुम्हारे पुलिस स्टेशन गई हैं एंड यहाँ पे भाई साहब तुम्हारे ऑलमोस्ट हाफ नेकेड हैं, तुम्हारे इन्होंने लपेट रखी है तौलिया वलिया एंड वो मसाज करवा रहे हैं माँ से किसी की। एंड दिस इज लाइक डिस्गस्टिंग मैन, इट्स फकिंग डिस्गस्टिंग ऑन लेवल्स दैट आई कैनॉट इमेजिन, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग मूवीज देखते हैं, हो सकता है हंसी भी आएगी टॉपिक ऑफ पुलिस मूवीज जो होती हैं बस करप्शन के नाम पे हम दिखाते हैं पुलिस वाले हमेशा से ही लीनियंट होते हैं, करप्ट होते हैं, जोक्स मार रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, थूक रहे हैं, कभी अपनी ड्यूटीज़ जो फॉलो करना होता है। वी सी दिस इन मूवीज राइट कि हमारा एक ट्रोप चला है पुलिस का कि वो हमेशा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसको बॉच ही करेंगे, चीज़ों में हमेशा ख़राब से करेंगे, कभी भी उनका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल में हमेशा चीज़ें बर्बाद करेंगे, करप्शन बहुत ज़्यादा ऊपर, हमेशा नेताओं की कॉल आती रही कि उनसे वो होंगे। एंड दिस फकिंग रिगमरोल वी सी दिस टर्निंग एंड द थिंग इज कि एंड देन ऑन द अदर साइड वी सी तुम्हारा द एक्सट्रीम ऑफ हीरो कॉप एंड आई विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। द हीरो कॉप तुम्हारा जो है कॉप यूनिवर्स बन रहा है इन विच तुम्हारा द कॉप पर्सन जो कि हीरो है वो गोली पेल देता है अपने सबऑर्डिनेट्स के एंड ही इज लाइक यो वो भी विजिलेंटे ही है, ठीक है, ओके आई गेट दैट, वी हैव दिस फनी, दिस इज ऑल तुम्हारा मूवीज, ठीक है। देन वी सी दिस इन रियलिटी एंड हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि पहला, लोग काफ़ी कहेंगे भाई ये तो चीज़ें अब बिहार हो गया, ये सब यूपी के अंदर ही है, ये सब हो सकता है कुछ और स्टेट्स आप दिमाग ले लो, या फिर हो सकता है आपको और छोटे शहरों में होता है, चीज़ें बदल रही हैं। एंड यस हमें कॉन्ग्रेचुलेशन देनी पड़ेंगी तुम्हारे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फ़ोन कैमरास एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज गॉड नोज 90s 2000s में क्या चल रहा था बे, गॉड नोज, लाइक टू मी दिस इज सेक्शुअल हरासमेंट। आई डोंट नो इन वॉट यूनिवर्स कैन यू से दिस इज नॉट, बिकॉज अगर एक इंसान किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है और उसको इंसान को टच करके वो करना पड़ा, फिजिकल कॉन्टैक्ट करना पड़ा, आप मसाज दे रहे हो, हाउ इज दिस नॉट द मोस्ट डिस्गस्टिंग, जिसमें कोई कंसेंट नहीं है सामने वाले की, बेबसी का किसी का इस्तेमाल करके आप ये सब करवा रहे हो एंड उसके कॉनोटेशंस कितने सारे हैं। लाइक मे बी जैसे उस इंसान ने कोई भी सेक्सुअल बात ना करी हो, बट इन इट सेल्फ दिस इज इट कैन बी, अगर किसी से मैं फुट मसाज भी करवा रहा हूँ किसी लड़की से और उस पर मेरा पावर डायनामिक्स है, यानी कि मैं उसकी कंसेंट के बिना उससे कह रहा हूँ कि मुझे टच करो, पैर में टच करो, टू मी ऑफ ऑल द थिंग्स वन थिंग आई थिंक इट शुड ऑल्सो कंस्टिट्यूट इज कि ये है हरासमेंट तो है ही है। एनीहू आई थिंक इससे हमें यहाँ पे सीरियसली इस डिबेट में आना है। आई विल एक्चुअली आने वाले टाइम में आई एम ऑल्सो कॉलिंग तुम्हारे फ्यू लॉयर्स एंड एवरीथिंग अपने पॉडकास्ट में फॉर दिस ओनली द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम तुम्हारा पार्क में खड़े हैं, वी सॉ दीज वीडियोस और वी सी दीज वीडियोस राइट कि पुलिस वाले आके हरास कर रहे हैं आपको कि कौन खड़ो, अपने घर वालों का नंबर दो, उनका नंबर दो, विदाउट एनी बेसिस इन लीगैलिटी, इन द जुडिशियल लीगैलिटी, क्रिमिनल लीगैलिटी, जितनी भी तुम्हारी धाराएं हैं, जो भी होता है लॉ के अंदर यार, उनमें जब वो चीज़ों का बेसिस ही नहीं है आप नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्री आप किसी की राइट्स, सिविलियन राइट्स की धज्जियां उड़ा दे रहे हो, अपने आप को पता नहीं कौन सी दबंगई के बेसिस पे। गुड़गांव में होता है बे, लखनऊ में होता है, मेरे को पता है, कब से मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस वक्त करंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हु नोज, ये सब तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं भाई। एंड दिस इज द थिंग, पहला अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसानों को बहुत तगड़े वे में लर्न करनी है। एंड आई रियली बिलीव स्कूल्स में बचपन से ही एक एडिशनल हफ्ते में या महीने में 2 क्लासेस होनी चाहिए, बड़े ही फन क्लासेस, जिनको आप इंटरनेट में मीम्स घुसा के बहुत ही गजब, आज के बच्चों को किसी प्राइवेट कंपनी को दो तुम ठेका जो कि डिजाइन करे, बनाए, उनको 1 घंटे क्लास, जिसमें आप बच्चों को ही उसी लेवल से सिखाते हो उनकी राइट्स एंड वो क्या है, ताकि अगर आपके साथ कभी भी हरासमेंट हो रहा हो तो आप 1 2 3 4 करके अपने आप को डिफेंड कर पाओ, क्वेश्चंस पूछ पाओ, रीच आउट कर पाओ, आप कम से कम अवेयर हो कि मैं कौन हूं, क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, और जो हो रहा है उसमें कितना सही है कितना गलत है। पहला, हम लोग को पता ही नहीं होता, पुलिस सामने आती है, हम आउट हो जाते हैं, कुछ नहीं पता, कुछ भी डिमांड कर दे, वो कोई थप्पड़ मार दे, घूंसा मार दे, लात मार दे, तुम्हारे को हथकड़ी चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, हम बस फॉलो करते हैं।
द लेवल ऑफ कन्फॉर्मिज्म इन सोशल बिहेवियर इज फकिंग स्ट्राइकिंगली स्कैरी एंड डेंजरस भाई साहब। हमको छोटे में हम लोग याद, हम लोग अब आती थी जीप उठा के ले जाती थी बिना बात के, ले जा बैठ गए हम सब लोग, सोचते भी थे हम क्यों बैठ रहे हैं, अबे खड़े ही तो थे एक जगह पे, कुछ भी नहीं कर रहे तुम बेमतलब में, आओ चलो चलो यहां क्या करो, चलो चलो। मेरे कितने दोस्तों को देखा है, कितने लोगों को देखा पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं घुमा फिरा के। एंड वही चीज़ मैं देखता हूँ, यहाँ पे कोई इंसान आया, अबे किसी की बहन आई होती, कोई जवान लड़की होती, अबे हमें क्या पता बे क्या हो रहा है ये। अब लोग यहाँ तक ये भी पता होता है कि भाई इंडिया में स्पेशली विमेन सेफ्टी के लिए इसलिए उन्होंने कर दिया कि अगर कोई विमेन आती तो उनको इमीडिएटली रेफर किया जाता है तुम्हारे फीमेल पुलिस वालों से कि आप उनसे करो। इमेजिन करो द फकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस कंट्री, जहां पे एक औरत एक आदमी से बात नहीं कर सकती बिकॉज इट्स सो डेंजरस फॉर विमेन, जहां पे एक इंसान इज सिटिंग देयर टू सर्व एंड प्रोटेक्ट, मे बी टू सर्व एंड प्रोटेक्ट अमेरिकन वो हो, बट कुल मिला के तो यथार्थ तो वही है ना, मतलब तो यही है ना भैया, सर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए तो बैठी है पुलिस, तो क्यों नहीं कर पाया। लेकिन भाई क्योंकि स्टेट इतनी खराब है कि आदमी ऑब्वियसली को क्या भरोसा, क्या डिमांड कर दे, क्या मांग ले, क्या फोन नंबर एक्सचेंज कर ले, क्या पता नहीं क्या करने लग जाए आदमी। इसलिए भैया अगर कोई भी औरत है तो औरत, पुलिस वाले कर्मचारी होंगे वो करेंगे डील। दूसरी चीज होती है भैया जो सोशल कॉन्शियसनेस से हमें चीज रिमूव करनी है, और वो बहुत टाइम होगी, उसका सिंपल एक ही तरीका है करने का, जितना ज्यादा बात करो, जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स बात करें, जितने ज्यादा लॉयर हैं वो अपने आपको इन्फ्लुएंसर्स बनाएं और बात करें सब के बारे में, लोगों को अवेयर करें। सोशियो नॉर्मेटिव रियलिटी और लीगल या जुडिशियल रियलिटी। सोशियो नॉर्मेटिव रियलिटी क्या होती है, जो चीजें चल रही हैं उनको कहो अबे ऐसे ही होता है, जिनका हो सकता है कोई रिलेशन रिश्ता नाता ना हो रियलिटी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल है, तरीका है करने का, हो सकता है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो, फॉलो ही नहीं हो रहा तरीका, और सब लोग संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है इस देश में लोगों की, और काफी लोगों की। अरे ऐसे ही होता है, चुप रहो ना, अरे करने दो ना, उंगली क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, बात क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन करने से इस देश में तो लोगों की फट जाती है, बड़े से बड़े विज्ञानियों की जो अपने आपको बहुत बड़े वो समझते हैं, और तुम्हारे जो पावर में है उनकी तो बात ही छोड़ दो। कर्मचारी हो, चाहे तुम्हारे गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, कुछ भी हो, सिंपल क्वेश्चन पूछ लो, आदमी को लगता है भाई पता नहीं क्या उनकी उस पर तुम्हारी डिग्निटी या सेल्फ एस्टीम पे अपने पता नहीं क्या कर डाला है। अबे क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं भाई, तो क्वेश्चन पूछना भी। तो ये दो चीजें आपको समझनी है। सोशल नॉर्मेटिव रियलिटी यानी कि चलने दो, ये हमें चेंज करना है। क्वेश्चन पूछना अच्छी चीज होती है, बात करना अच्छी चीज होती है, तरीके से चीज को करा जाना अच्छी चीज होती है। तरीका मतलब आपका जो चल रहा है सोशल नॉर्मेटिव तरीका वो नहीं है, वो गलत तरीका है। आपने गलत तरीकों को एक्सेप्ट कर लिया है मेरे भाई। गलत तरीकों को एक्सेप्ट करना सही चीज नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा गलत होगा। उसमें शायद तुम्हें नहीं दिख रहा हो, कुछ लोगों का बहुत फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और नीचे बॉटम पे कुछ लोग हैं उनका तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसको तुम अगर जान लो असली में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेप्टिंग सोशियो नॉर्मेटिव रियलिटीज, जहां पे कि जैसे चीजें चल रही हैं और वो करप्ट हैं, अगर करप्शन का अमीर लोग, कुछ पावरफुल लोग, ऊपर वाले बहुत तगड़ा फायदा उठाते हैं, उनकी जिंदगी तो बल्ले बल्ले से वो चेंज भी नहीं करना चाहते उन सिस्टम्स को। मिडिल में जो बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह से देयर पासिंग बाय, शायद 2 दिन में काम हो जाए, 3 दिन में काम हो जाए, 1 महीने में काम हो जाए, कैसे भी हो जाए वो कर लेंगे, लेकिन उनको फिर होता है कि क्वेश्चन ना करो, ऐसे ही चल रहा है जिंदगी, चलने दो। और नीचे की कुछ बॉटम पे एक पार्ट आता है फिर पॉपुलेशन, वो क्रश होती है। वो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट। अगर आपकी माँ है, आपके घर में बहन है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपके घर में, बाहर में क्या, अपने घर वालों को भी क्या सोच रहे हो। अबे इंसान की तरह सोचो ना। किसी भी इंसान के साथ क्या ये होना चाहिए, अगर वो किसी पुलिस स्टेशन जा रहा है कभी भी कहीं भी, तो हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन करना आना चाहिए भाई। जो भी चीज को तुम मान के बैठे हो ये तो ऐसे होना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, प्लीज क्वेश्चन करो और एक बार जानो। जितना ज्यादा इंसान ये करेगा उतना ज्यादा चीजें बदलेंगी, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल जब बढ़ते चले जाएंगे देन रियलिटी मे बी मेजोरिटी में, इवन मेजोरिटी भी नहीं, 50% यू नीड हु आर लाइक कि नहीं मैं सही तरीके से करूंगा सर। एंड सडनली द कंसर्न अथॉरिटी जो भी होगा, they will suddenly have to, they will be forced to change their behavior to the right, they will have to gear their behavior to the right way, कि ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि 50% मांग आ रही सही तरीके से करने से, और ये कागजी तरीका सही है, कॉमन सेंसिकली। दूसरी बात आती है
कई चीज़ें होती हैं जो कि कागजी में नहीं लिखी हैं, कॉमन सेंसिकली हैं लेकिन वो सही, यानी कि क्वेश्चन करना नॉर्म्स को, बात करना, बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, ये सारी चीज़ों को, इनको भी रखो। दुनिया में बुद्धि की वृद्धि ऐसे होती है, कॉमन सेंसिकल है, लेकिन भाई वो भी नहीं होने देंगे। कितने लोग हैं भाई उसमें लड़ने लग जाते हैं, भाई ऐसे होता है क्यों कर रहे हो, चलने दो ना भाई, तुम फिर रहोगे गधे, रहोगे। और फिर हम पता है फेक, झूठी आन या प्रतिष्ठा में फिर इंसान फंसा रहता है। यानी कि हम लोगों को झूठ बताते हैं कि ऐसा होता है, असली में नहीं हो रहा है वो, लेकिन हम फिर वो छुपाना पड़ता है चीज़ें। और आप में से कितने लोग हैं जो आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें अपने देश के बारे में, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोगों को बताते नहीं हो, छुपाते हो, और आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा, अब वो चीज़ें बदल गई हैं, ओ अब ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कितनी चीज़ें हैं, बट ऐसी चीज़ें बहुत सारी, मैंने बहुत लोगों को सुना है जो ऐसे पेश करते हैं चीज़ों को जैसे अब वो खत्म हो चुका है, वो चीज़ रियलिटी अभी भी ह्यूमंगस है, अलाइव है, वेल है एंड प्रॉस्परिंग है, लेकिन जितना छुपाओगे उसको उतना ज़्यादा पाना मिल रही है और ग्रो करने की। एंड यही प्रॉब्लम है भाई।